कहते हैं इस संसार में एक ऐसी रहस्यमयी कन्या भी हुई, जिसे दुनिया ने सुहागन भी कहा और कुँवारी भी। आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि सदियों बाद भी लोग उसकी कथा सुनकर हैरान रह जाते हैं? आइए जानते हैं भगवान शिव की अद्भुत और रहस्य से भरी इस दिव्य कथा को। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा-सा गाँव था, जिसका नाम था शिवपुर। गाँव छोटा था लेकिन वहाँ स्थित प्राचीन शिव मंदिर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। लोगों का विश्वास था कि उस मंदिर में स्वयं भगवान शिव का वास है। जो भी सच्चे मन से वहाँ प्रार्थना करता, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती। उसी गाँव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, गौरी। गौरी जितनी सुंदर थी, उससे कहीं अधिक दयालु और धर्मपरायण थी। बचपन से ही उसकी दिनचर्या भगवान शिव की पूजा से शुरू होती और उन्हीं के नाम पे समाप्त होती। गाँव की वृद्ध स्त्रियाँ कहा करती थी, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, इसके भाग्य में अवश्य कोई बड़ा रहस्य छिपा है। गौरी जब केवल 10 वर्ष की थी तभी एक दिन गाँव में एक वृद्ध सन्यासी आए, उनकी आँखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने गौरी को देखते हुए कहा, बेटी तुम्हारे जीवन का मार्ग सामान्य नहीं होगा। संसार एक दिन तुम्हें देखकर हैरान रह जाएगा। लोग तुम्हें सुहागन भी कहेंगे और कुँवारी भी। यह सुनकर सब लोग हँस पड़े। किसी ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? सन्यासी मुस्कुराए लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। समय बीतता गया, गौरी जवान हो गई, उसकी सुंदरता की चर्चा दूर-दूर तक फैल गई। बड़े-बड़े घरों से विवाह के प्रस्ताव आने लगे लेकिन उसके पिता हर बार मना कर देते। उन्हें लगता था कि अभी सही समय नहीं आया है। एक दिन पास के राज्य से संदेश आया, वहाँ के राजपुरोहित अपने पुत्र आदित्य के लिए गौरी का हाथ माँगने आए थे। आदित्य विद्वान, वीर और अत्यंत धर्मनिष्ठ युवक था। उसने कभी किसी स्त्री की ओर गलत दृष्टि से नहीं देखा था। जब गौरी और आदित्य पहली बार मंदिर में मिले तो दोनों ने एक दूसरे को केवल एक क्षण देखा। उस क्षण ऐसे लगा मानो वर्षों का कोई अधूरा संबंध फिर से जाग उठा हो। दोनों ने बिना कुछ कहे भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। उसी शाम दोनों परिवारों ने विवाह निश्चित कर दिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर घर में दीप जलाए गए, ढोल नगाड़े बजने लगे। विवाह की तैयारियां कई दिनों तक चलती रही। लेकिन उसी समय गांव के बाहर रहने वाला एक रहस्यमयी तांत्रिक यह सब देख रहा था। उसका नाम था काल केतु। वर्षों पहले उसने शिव मंदिर की दिव्य शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहा था। उसे एक भविष्यवाणी याद थी, जिस दिन शिव भक्त गौरी का विवाह होगा उसी दिन मंदिर में छिपा दिव्य रहस्य प्रकट होगा। काल केतु किसी भी कीमत पर उस रहस्य को पाना चाहता था। उसने मन ही मन निश्चय किया था कि यह विवाह कभी भी पूरा नहीं होने देगा। विवाह का दिन आ गया, पूरा गांव फूलों से सज चुका था। मंदिर में हजारों दीपक जल रहे थे, वैदिक मंत्रों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। गौरी लाल जोड़े में किसी देवी की तरह से दिखाई दे रही थी और आदित्य राजसी वस्त्रों में अत्यंत तेजस्वी लग रहा था। जैसे ही दोनों मंडप में बैठे, अचानक मंदिर के ऊपर बैठे सभी पंछी एक साथ उड़ गए। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। कई लोगों के मन में अनजान भय उत्पन्न हो गया। पंडित जी ने इसे सामान्य घटना मानकर विवाह शुरू कराया। पहला फेरा पूरा हुआ, दूसरा फेरा में भी शांति से संपन्न हो गया। तीसरे फेरे के समय मंदिर की सभी बड़ी घंटियां अपने आप बज उठी। किसी ने उसे छुआ भी नहीं था, सभी लोग घबरा गए। तभी दूर खड़ा कालकेतु अपनी मुट्ठी में काला धागा कसकर कुछ भयानक मंत्र पढ़ने लगा। अचानक अग्निकुंड की ज्वालाएं असामान्य रूप से ऊंची उठने लगी। चौथा फेरा पूरा होते ही पूरे मंडप में धुएं का घना बादल फैल गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। महिलाएं चीखने लगी, बच्चे रोने लगे। जब धुआं धीरे धीरे छटा तो लोगों ने देखा कि आदित्य वहीं खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। उसके गले पर दो छोटे से नीले निशान दिखाई दे रहे थे। अगले ही क्षण वह जमीन पर गिर पड़ा। पूरे मंडप में हाहाकार मच गया। वैद्य दौड़ कर आए, उन्होंने नाड़ी देखी और कांपती आवाज में कहा, इसे किसी अत्यंत विषैले नाग ने डसा है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि पूरे मंडप में कहीं भी कोई सांप दिखाई नहीं दे रहा था। गौरी आदित्य के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने रोना बंद कर दिया। उसने केवल शिवलिंग की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि मेरी सब भक्ति सच्ची हो तो मुझे सत्य अवश्य दिखाइए। यह सब क्यों हुआ? उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह से एक रहस्यमयी प्रकाश निकला। किसी और ने उसे नहीं देखा, लेकिन गौरी ने स्पष्ट देखा कि वह प्रकाश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। और तभी उसके कानों में एक गंभीर दिव्य स्वर गूंजा, सत्य जानना चाहती हो तो आज आधी रात अकेले मंदिर के पीछे स्थित पुराने पीपल के वृक्ष के पास आना, वही तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
गौरी के कानों में वह दिव्य स्वर लगातार गूंजता रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उधर वैद्य, पुरोहित और गाँव के लोग आदित्य को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, परंतु कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने सिर झुका दिया। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। किसी के घर की शहनाइयाँ अचानक मातम में बदल गई। महिलाएं रोने लगीं। गौरी की माँ बेहोश हो गई। आदित्य के पिता पत्थर की तरह निश्चल खड़े रह गए। तभी गाँव में चर्चा शुरू हो गई। कोई कह रहा था 4 फेरे पूरे हो चुके थे, विवाह अधूरा रह गया। कोई बोला नहीं, अग्नि के सामने बैठते ही यह उसकी पत्नी बन चुकी थी। किसी ने कहा अब यह न सुहागन है न कुँवारी। हर व्यक्ति अपनी-अपनी बात कह रहा था, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। गौरी चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठी रही। उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर विचित्र शांति थी। उसे विश्वास था कि महादेव उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। रात गहराने लगी। गाँव के सभी लोग अपने-अपने घर लौट गए। मंदिर में केवल दीपकों की धीमी लौ जल रही थी। आधी रात होते ही गौरी बिना किसी को बताए मंदिर के पीछे वाले पुराने पीपल के वृक्ष के पास पहुंची। वह वृक्ष सैकड़ों वर्ष पुराना था। लोग कहते थे कि उसके नीचे कई सिद्ध संतों ने तपस्या की थी। जैसे ही गौरी वहां पहुंची, अचानक तेज हवा चलने लगी। पीपल के पत्ते एक साथ हिलने लगे और चारों ओर घंटिया जैसी मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। तभी उसके सामने सफेद प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे एक वृद्ध ऋषि के रूप में बदल गया। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। गौरी ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि बोले, डरो मत पुत्री, मैं उसी सन्यासी का सूक्ष्म रूप हूँ जिसने बचपन में तुम्हें भविष्यवाणी सुनाई थी। आज समय गया है कि तुम सत्य जानो। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा अपराध क्या है? ऋषि ने गहरी सांस ली और बोले, यह केवल इस जन्म की कहानी नहीं है, इसका आरंभ कई जन्म पहले हुआ था। इतना कहते ही उन्होंने अपने कमंडल से कुछ जल पृथ्वी पर छिड़का। अचानक गौरी के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे लगा कि जैसे वह किसी और युग में पहुंच गई हो। उसने देखा कि एक विशाल राज्य है। वहाँ एक राजकुमारी थी जिसका नाम था गौरी और एक वीर सेनापति था जिसका नाम आदित्य था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। उनका विवाह होने वाला था। पूरा राज्य उत्सव मना रहा था, लेकिन उसी राज्य में एक क्रूर तांत्रिक रहता था। उसका नाम भी कालकेतु था। वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। जब राजकुमारी ने इनकार कर दिया तो उसने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दे दिया। कालकेतु ने कहा था, यदि इस जन्म में तुम दोनों एक नहीं हुए तो अगले जन्म में भी तुम्हारा विवाह अधूरा रहेगा। संसार तुम्हें कभी पूर्ण पति पत्नी नहीं मानेगा। श्राप देते ही भगवान शिव के एक महान भक्त ऋषि वहां प्रकट हुए। उन्होंने कालकेतु को रोकते हुए कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। तुम्हारा श्राप हमेशा नहीं रहेगा। अगले जन्म में जब यह कन्या अपनी निष्ठा और भक्ति से महादेव को प्रसन्न करेगी, तभी यह श्राप टूटेगा। दृश्य समाप्त हो गया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ में आ गया कि आज जो कुछ हुआ वह केवल संयोग नहीं था। तभी अचानक वातावरण में भयावह हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। पूरा जंगल कांप उठा। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा। सामने काले वस्त्रों में वही तांत्रिक कालकेतु खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसके हाथ में एक त्रिशूल जैसा काला दंड था। वह बोला, आखिर तुम्हें सब पता चल ही गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आदित्य मर चुका है। श्राप जीत गया। गौरी ने पहली बार निर्भय होकर उसकी ओर देखा और बोली, जिसके साथ महादेव हो उसे कोई श्राप नहीं हरा सकता। कालकेतु जोर से हंसा। उसने अपने दंड को आकाश की ओर उठाया। देखते ही देखते चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। धरती कांपने लगी। पीपल के वृक्ष की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। तभी ऋषि ने गौरी से कहा, समय बहुत कम है। यदि तुम्हें आदित्य की आत्मा को मुक्त करना है तो श्राप तोड़ना है, तो तुम्हें आज ही सूर्योदय से पहले शिव मंदिर के गर्भगृह में रखे दिव्य रुद्राक्ष को प्राप्त करना होगा। लेकिन याद रखना, उसकी रक्षा स्वयं नागराज करते हैं। यदि तुम्हारे मन में तनिक भी भय या स्वार्थ हुआ तो तुम जीवित वापस नहीं लौटोगी। गौरी ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, यदि मेरी परीक्षा यही है तो मैं तैयार हूँ। इतना सुनते ही कालकेतु क्रोध से चिल्लाया, मैं तुम्हें मंदिर तक पहुँचने ही नहीं दूंगा। और अगले ही क्षण उसने अपने काले दंड से ऐसी भयानक शक्ति छोड़ी कि पूरा जंगल आग की लपटों से घिरता हुआ दिखाई देने लगा। आग की लपटें चारों ओर फैलती हुई प्रतीत हो रही थी। कालकेतु की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। जैसे जैसे उसके ओठ से मंत्र निकलता गया, वैसे वैसे वह अग्नि धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ ही क्षणों में गौरी ने आंखें खोली तो उसके सामने का दृश्य बदल चुका था। न आग थी न धुआं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यह सब माया जाल था। जिसने अपने मन पर विजय पा ली उस पर तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केतु क्रोध से कांप उठा। उसने फिर एक भयंकर मंत्र पढ़ा। इस बार आकाश काला पड़ गया। बिजली लगातार चमकने लगी। धरती हिलने लगी। पीपल के वृक्ष की जड़ें तक कांप उठी। लेकिन गौरी बिना डरे मंदिर की ओर चल पड़ी।
जितना वह आगे बढ़ती उतना ही वातावरण भयावह होता जाता। मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचते-पहुँचते उसने देखा कि एक विशाल नाग फुँफकार रहे हैं। की आँखें अंगारों की तरह चमक रही थी। सामान्य मनुष्य उन्हें देखकर वहीं बेहोश हो जाता। लेकिन गौरी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, यदि आप महादेव के गण हैं तो मुझे अपना शत्रु नहीं एक भक्त समझिए। मैं किसी लालच से नहीं आई हूँ। मैं केवल सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए आई हूँ। उसकी वाणी सुनते ही सभी नागगण शांत हो गए। तभी उनमें से एक सबसे विशाल नाग आगे आया। उसके मस्तक पर चाँद जैसा चमकता हुआ सफ़ेद निशान था। उसने धीरे-धीरे अपना फन झुकाया और मंदिर का मार्ग छोड़ दिया। उसी क्षण मंदिर का बंद द्वार अपने आप खुल गया। भीतर से तेज प्रकाश निकलने लगा। गौरी गर्भगृह में पहुंची तो वहां शिवलिंग के सामने एक दिव्य रुद्राक्ष रखा हुआ था। जैसे ही उसने श्रद्धा से उसे उठाया, पूरा मंदिर हर हर महादेव की अदृश्य ध्वनि से गूंज उठा। उसी समय कालकेतु भी वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, वह रुद्राक्ष मुझे दे दो। वर्षों से मैं इसी शक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। गौरी ने शांत स्वर में कहा, दिव्य शक्ति कभी अधर्म के हाथों में नहीं जाती। यह सुनते ही कालकेतु ने अपने काले दंड से प्रहार किया। पूरा गर्भगृह कांप उठा। लेकिन जैसे ही वह शक्ति गौरी तक पहुंची, उसके हाथ में रखा रुद्राक्ष तेज प्रकाश से चमक उठा। वह काली शक्ति उसी क्षण नष्ट हो गई। कालकेतु क्रोध में पागल हो गया। उसने अंतिम और सबसे भयानक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक मंदिर की छत पर काले बादल घूमने लगे। ऐसा लगे जैसे पूरा मंदिर टूट जाएगा। तभी शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। प्रकाश इतना तेज था कि कालकेतु अपनी आंखें भी नहीं खोल सका। उसी प्रकाश के बीच एक विशाल त्रिशूल दिखाई दिया। अगले ही क्षण आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय से भर गया। कालकेतु भय से कांपने लगा। वह भागना चाहता था लेकिन उसके पैर वहीं जमीन पर जम गए। दिव्य स्वर गूंजा, जिसने निर्दोष का अहित किया, जिसने भक्ति का अपमान किया, उसका अंत निश्चित है। उसी क्षण कालकेतु का काला दंड सारी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो गई। वह रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। लेकिन समय निकल चुका था। तेज प्रकाश के बीच उसका शरीर धीरे-धीरे राख में बदल गया। कुछ ही क्षणों में वहां केवल राख का छोटा-सा ढेर रह गया। सारा मंदिर शांत हो गया। गौरी ने देखा कि उसके सामने आदित्य की आत्मा प्रकाशमय रूप में खड़ी है। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो विवाह वाले दिन थी। उसने कहा, गौरी, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मेरा शरीर तो उसी दिन समाप्त हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा बंधी हुई थी। आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे मुक्ति दिला दी। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, क्या अब हम साथ नहीं रह सकते? आदित्य मुस्कुराया, इस जन्म में हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन आत्माओं का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जब समय आएगा हम फिर मिलेंगे। इतना कहकर आदित्य का प्रकाश धीरे-धीरे आकाश में विलीन हो गया। उसी समय भगवान शिव का दिव्य स्वर गूंजा, पुत्री, तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें अमर बना दिया है। संसार तुम्हारी कथा सदियों तक सुनाएगा। अगली सुबह पूरे गांव के लोग मंदिर पहुंचे। उन्होंने गौरी को शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। जब उसने पूरी घटना सुनाई तो गांव के सभी विद्वान, पुरोहित और संत एकत्र हुए। लंबे विचार विमर्श के बाद सबसे वृद्ध महात्मा ने कहा, यह कन्या संसार की दृष्टि से कुंवारी है क्योंकि इसका विवाह पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन धर्म की दृष्टि से यह अखंड सुहागन है क्योंकि इसने जीवन भर केवल एक ही पुरुष को अपना पति माना, उसकी आत्मा के प्रति निष्ठा निभाई और उसके उद्धार के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उस दिन से पूरे प्रदेश में यह कथा प्रसिद्ध हो गई। दूर-दूर से लोग उस मंदिर में आने लगे। माताएं अपनी बेटियों को गौरी की कथा सुनाकर सिखाती कि सच्ची शक्ति रूप, धन या वैभव में नहीं, बल्कि श्रद्धा, निष्ठा और धर्म में होती है। आज भी ऐसा कहा जाता है कि उस प्राचीन शिव मंदिर में पूर्णिमा की रात जब मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, तो भक्त श्रद्धा से कहते हैं, यह वही रात है जब देव ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया था, जिसे संसार ने सुहागिन भी और कुंवारी भी कहा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही रहस्यमयी धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें। और आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।